भक्त कवि सालबेग की कथा 16वीं शताब्दी में ओडिशा, जिसे उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था, मुगल साम्राज्य के अधीन था। कलिंग के पवित्र मंदिर, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ का मंदिर, श्रद्धा और आध्यात्मिकता के प्रतीक थे। उस समय बंगाल का सूबेदार जहांगीर था। एक बार बंगाल के सूबेदार बने कुली खान, जिन्हें लाल बेग के नाम से भी जाना जाता था, को आदेश मिला कि वो कलिंग के हिंदू मंदिरों को नष्ट करे। इसमें पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। लाल बेग अपने सैन्य दौरे के दौरान पुरी के पास दान मुकुंदपुर में था। लौटते समय उसने एक सुंदर ब्राह्मण विधवा को देखा जो स्नान घाट से लौट रही थी। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसने उसे जबरन उठा लिया, उससे शादी की और उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। उसका नाम रखा गया फातिमा बीबी। कुछ समय बाद उनका पुत्र सालबेग पैदा हुआ। सालबेग ने बड़े होकर अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में भाग लिया, लेकिन एक युद्ध में उन्हें गंभीर चोट लगी। इलाज के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई। मृत्युशैया पर उनकी मां ने उन्हें भगवान कृष्ण का नाम जपने का सुझाव दिया। सालबेग ने 12 दिनों तक लगातार भगवान कृष्ण का नाम जपा और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए। इस घटना ने उनके दिल में भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी श्रद्धा जगा दी। उनकी मां ने उन्हें भगवान जगन्नाथ की कहानियां सुनाई। सालबेग भगवान के दर्शन के लिए पुरी गए, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय भगवान अपने भक्तों के दर्शन के लिए बाहर आते हैं। सालबेग ने ठान लिया कि वो रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा? कृपया मेरा इंतजार करें। सालबेग की प्रार्थना ने भगवान जगन्नाथ को छू लिया। एक चमत्कार हुआ। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष अचानक रुक गया। लाखों प्रयासों के बावजूद रथ 7 दिनों तक वहीं रुका रहा। पुरी के राजा ने सपना देखा जिसमें भगवान जगन्नाथ ने कहा कि वो अपने प्रिय भक्त सालबेग का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार सालबेग पुरी पहुंचे। जब उन्होंने सुना कि भगवान उनके लिए रुके हुए हैं, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इस बार उन्हें भगवान के दर्शन करने से किसी ने नहीं रोका। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आराधना की और अपने भक्ति गीतों की रचना शुरू की। सालबेग की मृत्यु के बाद उनका समाधि स्थल पुरी के बड़ा डंडा मार्ग पर बनाया गया। हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की समाधि के पास रुकता है।